मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव एवं धारा अर्थात बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है कि एक नाव धारा के साथ बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। कहता है कि 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करती है, 0 से 0 चल गया, हो गया 10। अब कहता है कि इसके विपरीत अर्थात विरुद्ध 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटा में तय करती है, तो 15 काट देंगे, ये हो गया 15 × 5 = 75। तब कहता है कि धारा की चाल क्या है फ्रेंड्स, अर्थात आपको सी निकालनी है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए हमको सी चाहिए, बोले थे जब सी वाला पूछेगा ना जी, सी वाला पूछेगा तो ऐसा कंडीशन में हमको क्या बोले थे आपको कि यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों के घटा के 2 से भाग करना है। तो यहाँ पे घटा के करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो माइनस ई प्लस हो जाएगा, माइनस घटाइएगा तो 20 अभी कट गया, एगो सी हो जाएगा, 2 सी, 10 में से 5 गया, हो गया 5। यहाँ पे सी बराबर क्या हो गया 5, इधर इंटू में 2 बटा में 2, तो भाग करिएगा तो सीधे होगा 2 पकड़ाएंगे 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। या फिर आपको डायरेक्ट बोले तो इस तरह करेगा तो घटा के 2 से, 10 में से 5 गया 5, 5/2 कर दीजिएगा, सीधा इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में आइए। 8 नंबर क्वेश्चन लिख ले है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। देखिए धारा कहता है विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। अब देखिए समय लगता है अर्थात इसमें लगता है 2 समय, तो इसमें लगता है 1 समय। तो अब आगे इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, सो दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये दिया है टाइम का रेशियो, तो अगर इसके स्पीड का अगर रेशियो आप निकालिएगा तो स्पीड का रेशियो क्या जाएगा, 1:2 उलट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप लिखिएगा, फिर बी और सी का रेशियो निकालिएगा, अर्थात बोट का और करंट का रेशियो अगर आप लिखते हैं सिर्फ, अर्थात नाव और करंट का, तो क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एगो बी माइनस सी, एगो बी प्लस सी। आपको बोले थे एक बार जोड़ के 2 से भाग तो 2 1 हो गया 3/2, आगे बोले थे घटा के 2 से भाग तो 2 में से 1 गया 1/2, 1/2, तो 2 से 2 कट गया, रेशियो बन गया आपका 3:1 का, ये अनुपात बना ना जी। अब इसमें दिया हुआ है कि शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, अर्थात नाव के चाल दे ले 6, तो नाव के चाल की तुलना 9 के चाल से, नाव के चाल यहाँ पे 3 का तुलना इसी से। कहता है धारा की चाल, धारा की चाल में 1 है तो 1 से गुना, तो 3 दूना हो जाएगा 6, अर्थात हो गया आपका आंसर फ्रेंड्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात धारा की चाल जो हो गया वो हो गया आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। अब 8 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है। ये लिखता है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल वही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। तो धारा की चाल क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए अपने डायरेक्ट बना देंगे। कहता है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल बोले तो घटा देंगे, धारा के अनुकूल का तिगुना समय लेती है। 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया समय। चाल निकालिएगा फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1:3। अगर आप फिर बी रेशियो सी लिखते हैं अर्थात बोट का और करंट का, तो एक बार दोनों का जोड़ के 2 से भागा, 3 × 4 = 2, घटा के 3 में से 2/2 1। अब दिया है फ्रेंड्स, में दिया हुआ है नाव के चाल 6, तो नाव के चाल की तुलना नाव के चाल से, यहाँ दिया है 2, धारा का पूछा, धारा के यहाँ 1 है तो 1 से गुना, तो 2 दिया हो गया फ्रेंड्स 6, अर्थात आंसर आपका बन गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया धारा की चाल। और 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, बहाव की दिशा बोलेगा तो बी प्लस सी। अब हो गया 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में, तो 7.5 मिनट, घंटा बदलने का 7 से भाग करेंगे, डेसिमल हटेगा 0, ये बच गया होगा 5 15 या 75, बच गया 4 15 या 60, 5 8 40 हो गया, पलट के चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 8। अब आगे लिखता है कि धारा के विपरीत बोलेगा तो बी माइनस सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो ये दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल पूछता है, तो नाव बी का पूछता है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 8 5 13 में 2 से भाग करिएगा तो हो जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से फ्रेंड ये अभी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका बन गया।
अब 10 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है। ये लिखता है एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने के विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है। नदी की चाल क्या है? नदी की चाल बोले अर्थात धारा की चाल पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 11 में दिया हुआ है, कहता है बहने की दिशा में, तो दोनों को चाल को जोड़ देंगे। कहता है 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में 10 मिनट को घंटा बदले 60 से भाग, कट गया पलटिया सीधे चला जाएगा 6। कहता है विपरीत में, कहता है कि उसी दूरी को 30 मिनट में, तो 1/30 मिनट को घंटा बदले 60 से भाग, ये कट जाएगा 2 बार में पलट के ऊपर चला जाएगा 2। तो ये पूछा नदी की चाल अर्थात सी पूछ रहा है, तो सी पूछेगा दूरी को घटा के दूसरा 6 में से 2 गया 4/2 करिएगा तो हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से फ्रेंड ये आपका आंसर हो गया 11 का क्वेश्चन नंबर। आप 12 में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 लिखा है कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब ही होता है धारा का दिशा ही, तो बी प्लस सी कहता है 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, तो 15 हो जाएगा। अब लिखता है कि जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो मतलब कि वापस मतलब विपरीत में तो घटा दीजिएगा। अब 30 को कहता है कि 6 घंटा लगता है, तो 6 पंच हो जाएगा 30। तब कहता है यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो। फ्रेंड्स ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इस पे आप अच्छे इस पॉइंट पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। कहता है तो उस नौका की प्रवाह किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? नौका का प्रवाह पूछ रहा है, अर्थात आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सी का वैल्यू पूछेगा, दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे, तो 15 में से 5 गया 10/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका धारा का दिशा, सॉरी धारा की गति। अगर पूछेगा आपका मान लीजिए ये नाव की गति, तो क्या होगा? दोनों का जोड़ के तो 15 5 20 बटा हो जाएगा 2, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। अब कौन पूछा है? जो पूछा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। ये लिखता है कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखता है, एक नाव धारा के साथ, तो बोलेगा तो बी प्लस सी 20 किलोमीटर 1 घंटा में जाती है, तो 20/1 करेंगे तो सीधा हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और उतनी ही दूरी कहता है धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो 20/2 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 10। तो कहता है स्थिर जल में नाव की चाल बोलता था बी पूछता है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भागता, 20 10 30/2 हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अब 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखता है? ये लिखता है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो नाव के स्थिर जल में चाल क्या है? ये भी वही क्वेश्चन है। अब कहता है किसमें? धारा की दिशा बोल रहा है, तो बी प्लस सी 24/3 करेंगे 8। कहता है विपरीत दिशा में 24/6 करेंगे तो 4। कहता है नाव के स्थिर जल में चाल, तो नाव की चाल पूछ रहा है, तो दोनों का जोर से 2 8 12/2 हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से फ्रेंड ये भी आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14 अर्थात 14। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15 लिख ले है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में, देखिए कहता है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, तो बी माइनस सी कहता है 1 किलोमीटर का 3/4, तो 1 किलोमीटर का 3/4 करिएगा तो 3/4 ये हो गया। दूरी खेने में कहता है इतना मिनट लेता है, 11 चौका 44 45/4 मिनट लेता है, ये मिनट है। तो ये मिनट को है, तो ये मिनट को बता देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से करेंगे भाग, तो ये हो गया बी माइनस सी। यहाँ पे कटने वाला होगा काट देगा 4 से, ये 4 नीचे वाला कट जाएगा, ये अगर 3 से करेगा 15 दिया 45, 15 से करेगा 15 जो का 60, 4 पलट के चला जाएगा ऊपर, आपका हो गया 4। अब बी प्लस सी अब कहता है कि वापस लौटने में उसे 7.5 मिनट लगता है, तो फिर वही, तो 3/4 खत्म, तो बच गया 1/4। देखिए इसका मतलब हुआ कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा तय कर लिया है, तो बचा कितना 1/4 हिस्सा, तो 1 का 1/4 कर दिए। बट अब इसको कहता है इसको अथी करने में 7.5 मिनट लगता है, अर्थात 15/2, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 15 चौका हो गया 60 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 2। तो ये पूछता है कि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बोल रहा है, फिर अर्थात बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बी बराबर क्या करेंगे जी, दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो 4 2 गया 6 6/2 करेंगे तो क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लिया फ्रेंड अगर पूछता है कि धारा की चाल पूछता है, तो क्या करते हैं, दोनों 4 से 2 गया 2/2 करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा ये आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिख ले है कि एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करती है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटा लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है? फ्रेंड वैसा ही क्वेश्चन फिर है, सारा क्वेश्चन एक ही तरह का दिया हुआ है। फिर कहता है कि नाव धारा की दिशा में, तो बी प्लस सी 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, तो कट के हो जाएगा 8। अब कहता है कि विपरीत दिशा में था बी माइनस सी उसी दूरी का 4 घंटा में तय करते, 4 चौका हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो गया 4। तब पूछता है कि स्थिर पानी में नाव की चाल, तो बी का पूछ रहा है, तो दोनों के जोड़ से 2 से भागता, 8 12/2 हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से फ्रेंड ये आपका आंसर हो गया।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग रेगुलर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि पूर्ण सिलेबस चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, फ्री में पढ़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।